नमस्कार बागवान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कल हम बात कर रहे थे नॉन यूनिवर्सिटी का जो एप्पल के लिए स्प्रे शेड्यूल 2024 के लिए आया है उसके बारे में, जिसमें हमने फंजीसाइड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, जो अलग अलग स्टेजेस के ऊपर कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स नॉन यूनिवर्सिटी ने 2024 के लिए रिकमेंड किए हैं। इसमें सबसे पहले हाफ इंच ग्रीन टिप के ऊपर HMO जो 4 लीटर 200 लीटर पानी के अंदर डालते हैं, जो सेंजो स्केल और माइट के लिए डालते हैं। और दूसरा पिंक बर्ड स्टेज के ऊपर थायोक्लोप्रिड जो 100 ml थ्रिप्स के लिए डालते हैं। फिर पेटल फॉल स्टेज के ऊपर स्पाइरोमेसिफेन साइनोपायरेफेन 30% SC और हेक्सीथायाजोक्स, ये इनमें से कोई एक, जो स्पाइरोमेसिफेन 60 ml, साइनोपायराफेन 50 ml और हेक्सीथायाजोक्स 200 ml 200 लीटर पानी के अंदर माइट्स के लिए डालते हैं। इसके अलावा ऑक्सी डेमेटोन मिथाइल 200 ml सेंजोस स्केल के लिए, या और मेलाथियोन 200 ml एफिड के लिए हम यूज़ करते हैं। चौथा स्टेज आती है फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, या जिस वॉलनट स्टेज, अखरोट के दाने की जितना, जब अखरोट के साइज़ जितना जब सेब का दाना हो जाता है, जिसमें फेंजाक्विन 50 ml, प्रॉपरगाइट 200 ml और HMO इस स्टेज के ऊपर भी हम डाल सकते हैं 2 लीटर 200 लीटर पानी में, जो माइट के लिए हम डालते हैं। इसके अलावा फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज जो 20 दिन के बाद होती है, चौथी स्प्रे के बाद, जिसमें हेक्सीथायाजोक्स 200 ml और स्पाइरोमेसिफेन 60 ml, या प्रोपोगाइट प्लस हेक्सीथायाजोक्स 200 ml, या साइनोपायराफेन 50 ml, जो कि माइट्स के लिए रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा जो चौथी स्प्रे के बाद पांचवी स्प्रे आती है फ्रूट डेवलपमेंट की, जो 20 दिन के बाद होती है, उसमें फेंजाक्विन 50 ml या प्रॉपर गाइड 200 ml माइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हार्वेस्टिंग के पहले जो सेकंड लास्ट स्प्रे हमारी होती है, जिसमें मेलाथियोन 200 ml एफिड के लिए, या ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 200 ml सेंजो स्केल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद जब हम आखिरी स्प्रे देते हैं, जिसमें क्लोरोपाइरीफॉस 400 ml वुली एप्पल एफिड के लिए रिकमेंड की गई है। इसके अंदर कुछ नोट करने वाली जो बातें हैं, उस जिसके अंदर हम थोड़ी कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जिन बातों का हमें ध्यान रखना है कि जो एक इंसेक्टिसाइड है या अकैरिसाइड है, वो बार बार रिपीट नहीं करना है, या इसके अलावा किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को अकैरिसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स नहीं करना है। और जब हम माइट के लिए किसी माइटिसाइड का इस्तेमाल करें, तो उसके बेसिन जो तना है उसके अंदर भी हम उसकी स्प्रे या करें, ताकि उसका ऑप्टिमम वो कंट्रोल रहे। इसके अलावा जो क्लोरोपाइरीफॉस की हार्वे ड्रेंचिंग है, जो 4 ml प्रति लीटर पानी के अंदर वूली एप्पल एफिड के लिए या रूट बोरर के लिए हार्वेस्टिंग के बाद ड्रेंच हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड की जो स्प्रे, जो खास बात ध्यान रखने की बात है कि इंसेक्टिसाइड की जो स्प्रे है वो हमें कम से कम करनी चाहिए अप्रैल से जून के अंदर, जिसके अंदर हमारे फूल के ऊपर मक्खियाँ जो आती है, हनी बीज, जो पॉलिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। उसके अलावा तितलियाँ आती है, वो पॉलिनेशन के लिए काम करती है, इंसेक्टिसाइड से उनको हार्म होता है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे फ्रेंडली कीट है या फ्रेंडली इंसेक्ट्स है, जिसमें लेडी बर्ड बीटल्स या सेफिड फ्लाइज या दूसरे कोई भी कीट है, जो प्रेडेटरी कीट है, जो माइट के अंडों को खाते हैं या माइट का दूसरे हमारे हार्मफुल कीड़ों को खाते हैं, वो मर जाता है, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी और हमारी फसल को भी नुकसान होता है। इसके अलावा हम जो डैमेज करने वाले कीट हैं, उनके लिए हम पेस्ट कंट्रोल के लिए ट्रैप्स को हम अपने ऑर्चर्ड्स के अंदर लगा सकते हैं। इसमें ही कुछ फंजीसाइड के अंदर भी कुछ जो ध्यान रखने वाली बातें थी कि ये जो स्प्रे शेड्यूल है, वो एक नॉर्मल वेदर कंडीशन के लिए दिया जाता है। अगर बारिश हो जाती है, तो हमें 12 घंटे के अंदर उस स्प्रे को रिपीट करना
अगर 12 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो हमें उस स्प्रे को 7 दिनों के अंदर रिपीट करना होता है। और एक केमिकल को बार बार रिपीट नहीं करना होता है, इससे रेजिस्टेंस बन जाती है उस केमिकल के खिलाफ। और डोडीन को हम किसी भी पेस्टिसाइड या केमिकल या न्यूट्रिएंट के साथ नहीं डालना चाहिए। या डोडीन क्या, उसके अलावा जो भी हम इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड यूज़ करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिक्स ना करें, हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स ना करें, जिससे रस्टिंग या दूसरे एप्पल में जो डिसऑर्डर हम देखने को मिलते हैं वो आने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम हार्वेस्टिंग के बाद जब लीफ फॉल होता है तो हमें उसको जो लीफ है उनको एक जगह इकट्ठा करके डिकम्पोज करने के लिए 5% यूरिया की स्प्रे पूरे फ्लोर के ऊपर और उस कंपोस्ट के ऊपर करनी चाहिए, जिससे जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो वाइट रूट रॉट है उसके लिए हमें बेसिन एरिया में जो पौधे का तना है उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में 3 से 4 बार ड्रेंचिंग करनी चाहिए साल की, जिसमें कार्बेंडाजिम 1% और ऑरोफेंजिन 0.05% प्लस कॉपर सल्फेट 0.05%। रेनी सीज़न है या जब मॉइस्चर अच्छा हो मिट्टी के अंदर तो हमें वो ड्रेंचिंग करनी चाहिए। और सर्दियों के अंदर हमें जो रूट सिस्टम है उसको बढ़िया धूप के अंदर धूप देनी चाहिए खोल के, ताकि जो इन्फेक्टेड रूट्स है, जो फंगस है, वो धूप के प्रभाव से उसके ऊपर कंट्रोल हो सके और जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको काट के अलग कर देना चाहिए। ऐसा ही कॉलर रॉट के लिए हमें बोर्डियोक्स पेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉपर फंजीसाइड्स के जो भी है उसका पेंट हमें विंटर सीजन के ऊपर करना चाहिए। और ट्रेंचिंग के लिए अंदर हमें जो पौधे का तना उसे 30 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर मैनकोजेब 0.3% का ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो कैप्टान है वो हार्वेस्टिंग कैप्टन की जो हम स्प्रे करते हैं उससे पहले या बाद में तेल की स्प्रे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो मिनिमम 15 दिन तक नहीं करनी चाहिए। और जो डोडीन है वो ताज़ा पानी के अंदर ही डालना चाहिए, हार्ड वाटर के साथ उसकी स्प्रे नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।